नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बालाजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन यानी कि हड्डियां, या हम इसी चैप्टर को या इसी टॉपिक को स्केलेटन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, जितनी भी बोन्स हैं उन सारी की सारी बोन्स को एक चार्ट में हमने डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक एक बोन 206 जो ह्यूमन बोन होती है, यानी कि अगर हम ह्यूमन में बोन की संख्या की बात करें टोटल, तो वो कितनी होती हैं, वो होती है 206। ठीक, लेकिन हम ये 206 जो हड्डियां होती हैं, यानी कि इनकी नंबरिंग जब 206 की बात कर रहे होते हैं तो ये किन में होती है, ये एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में होती है, यानी कि ये कैसा होगा, एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग होगा। लेकिन जब हम बात करें एक चाइल्ड की, यानी कि एक बच्चे की या बेबी की या शिशु की, तो उसमें अगर हम हड्डियों की संख्या देखेंगे तो वो कितनी होती है, 300। जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगते हैं वैसे ही इनकी जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, घट के 206 हो जाती है, क्योंकि जो हड्डियाँ होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी एक एक बोन मैं आपको चार्ट में डिवाइड करके इनको आसानी से आप इस वीडियो के माध्यम से आप एक एक बोन सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बोन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जो पहली कैटेगरी है वो है एक्सियल बोन और दूसरी कैटेगरी है अपेंडिकुलर बोन। अब इस चीज़ को समझिए, एक्सियल बोन किसे कहते हैं, यानी कि बॉडी में जैसे कि एक ये ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखेंगे तो जो पोर्शन इसके सेंट्रल यानी कि सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो बोन्स सेंटर में देखने को मिलेंगी, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के बॉडी के सेंटर में, एक्सियल में, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एक्सियल। और जो इस एक्सियल के अलावा आपके जैसे कि दोनों हाथ और दोनों पैरों में जो हड्डियां होंगी, ये जो दोनों पोर्शन होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके अपेंडिकुलर बोन के अंतर्गत आएंगे। आपको इस डायग्राम के जरिए बताएंगे, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, हमने एक ह्यूमन बॉडी में जो सेंटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल वाला जो पार्ट है, वहाँ पर जो हमें बोन देखने को मिलेंगी, उन सेंट्रल वाले बोन्स को हम क्या कहेंगे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम या एक्सियल वाली बोन। ठीक, और इस एक्सियल के अलावा जैसे कि आपका ये हाथ, ये लेफ़्ट एंड राइट हैंड, और अगर हम बात करें ये लेफ़्ट एंड राइट लेग, तो आपके जो एक्सियल यानी कि सेंटर वाले पोर्शन को छोड़ के जो वाला पोर्शन है, इसको अपन क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सियल सिस्टम यानी कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी सेंट्रल वाले भाग में क्या क्या कौन कौन सी बोन देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी स्कल बोन यानी कि आपकी खोपड़ी की हड्डी। फिर उसके बाद हम यहाँ क्या देखेंगे, चेस्ट वाली हड्डी, यानी कि आपकी जो छाती है यानी कि चेस्ट है, उसमें जो हड्डियाँ देखने को मिलेंगी उसके चेस्ट की हड्डियाँ देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी। तो जितनी भी सेंटर में कौन कौन सी बोन आ गई, आपकी खोपड़ी वाली, आपके चेस्ट वाली और आपके रीढ़ की हड्डी वाली। ठीक, इसके अलावा फिर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर की। तो अपेंडिकुलर में आप कौन कौन सी हड्डियाँ देखोगे, आपकी आर्म्स की यानी कि आपके हाथों की, और इसके बाद फिर आप क्या किसकी हड्डियाँ देखोगे, लेग की यानी कि आपके पैर की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो, एक्सियल में मैंने आपको क्या बताया, एक्सियल में आपका सेंट्रल वाला जो हिस्सा है बॉडी का, इस सेंट्रल वाले हिस्से में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम सर की बात करेंगे, यानी हेड यानी कि सिर। तो टोटल हड्डियों की संख्या अगर हम हेड में बात करें तो टोटल हड्डियों की संख्या होती है 29 यानी कि 29। और इसी 29 हड्डियों में हम कौन कौन सी हड्डियाँ देखते हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमने हड्डियाँ इस सिर वाले हिस्से में देखना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें क्रेनियल बोन, यहाँ जो लिखा हुआ ये है क्रेनियल बोन, और क्रेनियल बोन का मतलब होता है आपके मस्तिष्क वाली जो ऊपर की तरफ, जो मस्तिष्क के ऊपर जो हड्डियाँ होती हैं, यानी कि खोपड़ी में जो हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं, क्रेनियल बोन। और क्रेनियल बोन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। यानी कि आपके इतने वाले जो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के ऊपर ऊपर जो हड्डियाँ हैं उनको कहते हैं क्रेनियल बोन। और फिर जो दूसरी हड्डियाँ होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फेशियल बोन। जो आपके फेस यानी कि आपके चेहरे पर जो हड्डियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, फेशियल बोन। और इन्हीं यानी कि खोपड़ी और फेशियल बोन को मिला के यानी कि आपके क्रेनियल बोन यानी कि इस खोपड़ी की हड्डी और आपके फेस की हड्डी को मिला के हम क्या कहते हैं, स्कल बोन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्कल बोन। और अब आप इस स्कल बोन को आप देख सकते हैं कि अगर क्रेनियल बोन की संख्या 8 है और फेशियल बोन की संख्या 14 है, तो 8 और 14 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
आपका 22 आएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछे स्कल बोन कितनी होती हैं तो 22, और अगर टोटल सर में यानी कि आपके सिर में यानी कि आपके हेड में जो हड्डियां हैं वो कितनी होती हैं 29। अब कितनी बच गई इस 22 में से? आपकी 7 हड्डियां और कौन कौन सी बची? तो देखो स्कल बोन में कौन कौन सी हड्डियां काउंट नहीं होती है वो मैं आपको बता दूं। एक होती है हायोइड बोन, यहाँ पर आपके गले के पास में यहाँ पर अंदर की तरफ एक बोन होती है जिसको हायोइड बोन कहते हैं, वो एक होती है। और इसके अलावा आपके कान में एक लेफ्ट ईयर और एक राइट ईयर में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेफ्ट वाले में 3, राइट वाले में 3, यानी कि टोटल 3 दूनी 6। ठीक है, दोनों कानों में कितनी होंगी? 6। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन हायोइड बोन कंप्लीट कर चुके, निपटा चुके। इसके बाद कानों की हड्डियाँ निपटा के फिर हम क्रेनियल और फेशियल बोन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहली जो बोन है वो है आपकी मेलियस। मेलियस जो बोन होती है वो कितनी होती है? टोटल 2, यानी कि एक इधर एक इधर। एक होती है इनकस, यानी कि मेलियस के बाद एक और बोन होती है जिसको हम इनकस कहते हैं, जो कि कान में होती है। उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक इधर एक इधर। एक स्टेपीज नाम की बोन होती है जो कि कान के सबसे पीछे की तरफ, और यही इस कान में जो हड्डियां हैं उनका क्रम है MIS, यानी कि मिस से आप याद रख सकते हो, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, और स्टेपीज ये आपकी ह्यूमन बॉडी की शॉर्टेस्ट बोन के नाम से हम जानते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है आपकी स्टेपीज। ठीक है, कौन सी होती है? स्टेपीज, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने आपको क्या बताया? 6 जो हो गई आपके कान में हड्डी टोटल लेफ़्ट और राइट को मिला के, और एक हायोइड बोन 6 और 7। तो आपकी जो 7 हड्डियां हैं ये आपके स्कल बोन में काउंट नहीं की जाती। आप स्कल बोन से 7 हड्डियां हटा दीजिए तो आपकी मतलब जोड़ दीजिए 7 ये वाली और 22 ये वाली, तो आपकी टोटल हेड में जो हड्डियां होती है कितनी होती है? 29। ठीक, अब हम बात करते हैं क्रेनियल, यानी कि आपकी खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं उनकी नंबरिंग की बात कर लेते हैं। तो जो आगे की तरफ यानी फ्रंट की तरफ जो हड्डी होती है उसको फ्रंटल बोन कहते हैं। जो पैराइटल ऊपर की तरफ पेरीफेरी में होती है उसको पैराइटल बोन कहते हैं। फिर आता है टेम्पोरल बोन, फिर आता है ऑक्सीपिटल बोन जो कि पीछे की साइड होता है। एक होता है इथमॉइड बोन और एक होता है स्पेनॉइड बोन। यहाँ पर आपको किस तरीके से एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका टीपी से याद रखना, ठीक है, P और T। तो जो आपका पैराइटल बोन है और जो आपका टेम्पोरल बोन है इनकी संख्या कितनी है? 2 है। बाकी जितनी भी हड्डियां हैं सब कितनी हैं? 1 1 1 1। तो टीपी आपकी कितनी है? 2। बाकी जितनी भी बोन होंगी क्रेनियल बोन में वो सब कितनी होती हैं? 1 1 होती है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन को कैसे याद रखेंगे? जिस तरीके से हम कहते हैं 14वीं का चांद हो, मुखड़ा कैसा है? 14वीं के चांद की तरह। 14वीं यानी कि 14 हड्डियाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? फेस में। तो यहाँ पर देखो नेज़ल बोन यानी कि आपकी नाक में जो बोन है, उसके बाद मैक्सिलरी बोन, उसके बाद जाइगोमेटिक बोन, उसके बाद लैक्राइमल बोन और पैलाटाइन बोन और इन्फीरियर नेज़ल बोन और मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल। और इसके बाद एक और हड्डी का नाम है बोमर। ठीक, यहाँ पर आपको कौन कौन सी हड्डियाँ याद रखना है? यहाँ पर आपको यहाँ देखेंगे तो जो आपकी मैंडिबल और बोमर है ये इनकी संख्या कितनी है? 1 और 1। ठीक है, बाकी जितनी भी हड्डियाँ होंगी वो 2 2 2 2 2, यानी कि सबकी संख्या 2 है। और मैंडिबल और आपकी बोमर की संख्या कितनी है? 1 1। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो ये मैंडिबल बोन है ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन किसको माना जाता है? यही जो मैंडिबल है। और यही मैंडिबल जो होती है ये वाली जो हड्डी है आपके जबड़े की, इसी को मैंडिबल बोन कहते हैं। और ये क्या कर सकती है? ये आपकी हड्डी मूवेबल होती है या फिर ये मूव कर सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि एक्सियल में। एक तो आपने खोपड़ी यानी कि सर की हड्डी देख ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे चेस्ट की। तो चेस्ट की जो हड्डियां होती हैं यानी कि आपके छाती यानी कि चेस्ट में जो हड्डियां होंगी हम उनको क्या कहेंगे? चेस्ट बोन। ठीक है, चेस्ट बोन। और चेस्ट बोन में जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 25 होती है। 25 कैसे होगी? देखो 25 में अगर हम बात करें आपकी रिप्स बोन यानी कि आपके जो फेफड़े होते हैं, छोटी छोटी रिप्स यानी कि आपकी पसलियों से घिरी हुई होती हैं। तो जो टोटल रिप्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 24। यानी कि यहाँ जो पसलियाँ हैं, रिप्स हैं, उनकी संख्या कितनी है? 24।
और 24 कैसी होती है, लेफ्ट साइड में 12 और राइट साइड में 12, तो 12 12 और 12 यानी कि 12 जोड़ी होंगी, तो 12 दूनी 24, टोटल रिप्स की संख्या कितनी होगी 24। और इन रिप्स को आगे की तरफ एक और बोन होती है जो खड़ी अवस्था में होती है, जो कि सारी रिप्स को जोड़ के रखती है, तो उस बोन को हम किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम बोन के नाम से जानते हैं, और जिसकी संख्या कितनी होती है, सिर्फ एक। ठीक है, पीछे की साइड ये रिप्स आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होंगी और आगे की साइड आपकी स्टर्नम बोन से जुड़ी होंगी। ठीक, तो स्टर्नम की संख्या 1 और रिप्स की संख्या 24, तो टोटल आपके चेस्ट की जो बोन होंगी, रिप्स होंगी, जो कि कितनी हैं, 12 जोड़ी हैं, या फिर 12 दूनी 24 टोटल। तो आपके चेस्ट बोन की अगर बात करें तो कितनी होती हैं, 25। ठीक, और देखो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे तो ट्रू बोन्स कौन सी हैं, वो हैं आपकी 1 से लेके आपकी 7th पेयर तक। ठीक, और आपकी फॉल्स बोन पूछे तो 8, 9 और 10 में पेयर वाली जो हड्डी होंगी वो आपकी फॉल्स बोन होंगी। फिर हम बात करते हैं 11th और 12th बोन, जो कि फ्लोटिंग बोन के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरती हुई। वो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ आपको पीछे की साइड दो रिप्स की जो बोन है वो इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी हवा में लटकते हुए। ये आगे की साइड आके जुड़ती नहीं है, आपके स्टर्नम वाले बोन से ये जाके जुड़ती नहीं है, ये हवा में लटकी रहती हैं। कौन सी, ये लास्ट जो दो हड्डियां हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई चोट मार दे, यहाँ पर कोई चोट लगेगी तो जल्दी चोट लग सकती है या हड्डी टूट सकती है। ठीक है, तो ये आपकी जो बोन है ये हवा में लटकी हुई यानी कि हवा में तैरती हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग बोन कहते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं वर्टिब्री यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। आपकी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं, तो रीढ़ की हड्डी में आपकी टोटल 26। तो देखो हेड में आपकी कितनी है, 29, आपकी चेस्ट में कितनी है, 25, और आपके वर्टिब्रल यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं, टोटल 26। तो यहाँ देखो सर्वाइकल यानी कि आपके गर्दन वाले हिस्से में जो हड्डियाँ होगी उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल बोन। ठीक, इसके बाद आपकी थोरैकिक बोन यानी कि आपके चेस्ट वाले हिस्से में जितनी भी बोन होती है उनको क्या कहते हैं, थोरैकिक, यानी कि इस चेस्ट के जस्ट पीछे जो रीढ़ की हड्डी होगी उसमें उन हड्डियों को क्या कहते हैं, थोरैकिक बोन। फिर उसके नीचे आता है लंबार बोन, उसी के नीचे आते हैं सैक्रम बोन, और उसी के बाद कॉकेक्सियल बोन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 7, 12, 5, 1 और 1। ठीक है, तो टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 26। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन की संख्या कितनी होती है, 26। और अभी हमने कौन सी देखी, एक्सियल, तो ए से 80, तो 80 टोटल होती है एक्सियल बोन यानी कि सेंटर में, और बॉडी के आइड साइड में यानी कि आपके हाथों में। तो यहाँ देखो अपेंडिकुलर बोन हमने सेंटर के अलावा जो भी बोन देखी वो कौन कौन सी बोन है, एक को हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, लिम्स में, और दूसरी कैटेगरी क्या है, ग्रिडल। तो देखो लिम्स का मतलब क्या हुआ, ये जो आपके हाथ हैं और ये जो आपके पैर हैं इनको लिम्स कहते हैं, और इन दोनों का जो जॉइंट एरिया है, ये वाला लेग का जॉइंट एरिया और हैंड का जॉइंट एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिडल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिम्स देखें, यानी कि लिम्स आपके हाथ और पैरों में टोटल हड्डियों की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखो फोर लिम्ब या हम कहें इनको अपर लिम्ब। फोर लिम्ब का मतलब होता है आपकी हाथ। तो यहाँ देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या हैं, अपर लिम्ब। ये हो गया आपका राइट अपर लिम्ब और एक ये हो गया आपका लेफ्ट अपर लिम्ब, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं फोर लिम्ब। ठीक है, तो देखो हाथों में आपकी जो सबसे पहली बोन है वो है आपकी ह्यूमरस। ये वाली जो बोन है ये इसको कहते हैं ह्यूमरस, और इसके बाद फिर यहाँ पर जो बोन होती है उनको कहते हैं रेडियस और अल्ना। यहाँ 2 हड्डियाँ होती हैं, इस अंगूठे की साइड में जो बोन होती है उसको रेडियस कहते हैं, और इस साइड जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं, अल्ना कहते हैं। फिर आती हैं आपकी कलाई की, यहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं इनको कहते हैं कासे कलाई, कासे कार्पल्स। इसके बाद यहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं इनको कहते हैं मेटाकार्पल्स, और इन उंगलियों में जो हड्डियाँ होती हैं उनको कहते हैं फेलेंजिस। फासे फिंगर, फासे फेलेंजिस। तो फेलेंजिस हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया और कार्पल्स। इनकी संख्या देखिए, ह्यूमरस आपकी एक हाथ में कितनी होती है, 1, और दूसरे हाथ में कितनी होंगी, यानी कि टोटल अगर हम बात करें फोर लिम्ब की, आपके एक हाथ में जो बोन है, बोन की संख्या है वो कितनी है, 30 है। तो 2 हाथों में कितनी होगी आपकी, टोटल आपकी 60 यानी कि 60 नंबर होगी आपकी हड्डियों की। ठीक है, और इसी तरीके से आपके कार्पल्स की संख्या कितनी, 16, और मेटाकार्पल्स की संख्या 10, और फेलेंजिस की संख्या कितनी है, 28। तो आप टोटल निकालिए तो 30 आएंगी, और 30 दूनी 60, तो आपकी 60 जो टोटल बोन है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं हाइंड लिम्ब, या हम इसको क्या कह सकते हैं,
लोअर लिम्ब के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपके पैरों की जो हड्डियां हैं उनकी संख्या। तो सबसे पहली जो बोन है जिसको हम क्या कहते हैं, फीमर बोन। ठीक है, तो जो आपके पैर की सबसे पहली जो लंबी बोन होती है आपकी कमर से जो जॉइंट होती है उसको हम फीमर कहते हैं। और फीमर एक ऐसी बोन है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, आपकी फीमर। और इस फीमर बोन के बारे में एक और बात याद रखिएगा, यही एक ऐसी बोन है जो कि कैसी होती है, हॉलो बोन। ठीक है, खोखली होती है। ठीक, इसके बाद जिस प्रकार से आपके पक्षियों यानी कि एवीज वर्ग के जो प्राणी होते हैं जैसे कि पक्षी, तो उनकी हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं। इसी प्रकार हमारी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक फीमर ऐसी हड्डी है जो कैसी होती है, हॉलो। इसके बाद फिर हम एक हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं टीबिया, उसके बाद फीबुला, और फीबुला के बाद पटेला। पटेला की जो हड्डी होती है ये आपके घुटने में जो कटोरी होती है उसको हम कहते हैं कटोरी, तो उसको हम पटेला के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद आता है टार्सल्स, उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद फेलेंजिस। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर मेटाकार्पल्स, इसी प्रकार से यहाँ पर मेटाटार्सल, जिस प्रकार से यहाँ फेलेंजिस था यहाँ पे भी फेलेंजिस होगा। ठीक है, तो इनकी भी संख्या टोटल कितनी होती है, 30, और दोनों पैरों में टोटल 60। इसके बाद फिर हमने क्या कहा था कि गिर्डल किसे कहते हैं, हमने बताया कि लिम्ब यानी कि आपके जो हाथ हैं, आपके हाथ जिस जगह पर ज्वाइंट कर रहे होंगे उस ज्वाइंट एरिए को हमने क्या कहा, गिर्डल। उसी तरीके से आपके पैर जहाँ ज्वाइंट कर रहे होंगे उस हिस्से को हमने क्या कहा, गिर्डल। तो देखो, जो आपके हाथों में जो ज्वाइंट हैं, ये वाले हाथों में जो ज्वाइंट हैं इनको कहते हैं हम क्या, पेक्टोरल गिर्डल। और जो ज्वाइंट आपके पैरों के हैं यानी कि जो आपके लोअर लिम्ब के जो ज्वाइंट है उसको कहते हैं पेल्विक गिर्डल। तो यहाँ देखो, पेक्टोरल गिर्डल में 4 हड्डियाँ और पेल्विक गिर्डल में 2 हड्डियाँ। तो यहाँ देखो, जो पेक्टोरल गिर्डल है यहाँ वाले हिस्से में, तो हम सबसे पहली जो हड्डी देखते हैं वो है आपकी क्लेविकल। तो अगर आप पेक्टोरल गिर्डल को यानी इस वाले हिस्से को हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम शोल्डर, क्या कह सकते हैं, शोल्डर बोन, यानी कि आपके जो शोल्डर यानी कि आपके जो कंधे हैं उनकी हड्डियां हैं। ठीक है, और सबसे पहली बोन है क्लेविकल। तो यहाँ जो हड्डी होती है, ये वाली जो बोन है, ये यहाँ वाली वो जो बोन होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन। ठीक है, 2 होती हैं। इसके बाद फिर आती है स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ होती है, पीछे की साइड जो कि कैसी होती है, कॉनिकल शेप, इसको कहते हैं स्कैपुला। और फिर हम बात करते हैं पेल्विक बोन की। पेल्विक बोन यानी कि आपके कूल्हे की हड्डी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हिप जॉइंट या हिप बोन। हिप जॉइंट का मतलब यानी कि हिप बोन का मतलब क्या हो गया, आपके कमर की हड्डी। यहाँ पर आपको कौन सी बोन देखने को मिलेगी, कॉक्सल बोन देखने को मिलेगी। तो ये जो आपकी हड्डियाँ हैं, तो लिम्ब्स यानी कि आपके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में यहाँ कितनी हुई, 60 फोर लिम्ब में, 60 आपकी हाइंड लिम्ब में, 60 कितना हो गया, लिम्ब्स में टोटल 120, और गिर्डल में टोटल कितनी हो गई, 4 इसमें, 2 इसमें, तो टोटल 6 इसमें। तो टोटल आपकी कितनी हड्डियां हो गई, आपकी अपेंडिकुलर में 126 बोन हो गई, और 126 और 80 कितना हो गया टोटल आपका 206। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और जानकारी और लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।